पूछा महात्मा जी आप बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो, आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा महाराज हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, चौथे पन की अवस्था है, हमारा ग्रस्त जीवन ऐसे ही बीत रहा है, हमारे पूर्वजों को आगे तर्पण करने वाला कोई नहीं है, हमें लगता है कि हमारे बाद इस कुल के लिए कोई एक दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। बड़े दुखी होकर के आत्मदेव जब कहने लगे कि महाराज हमको तो ऐसा मन में आता है कि क्यों ना हम अपना जीवन ही त्याग दें। सन्यासी जी ने समझाया, बोले अरे अरे राम राम राम, कैसी बात कर रहे हो? अरे बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, इतना कुछ जानते हो वेद शास्त्र के बारे में, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि आत्महत्या महापाप है? अरे भगवान ने जो दिया उसी में संतुष्टि रखो। कहा महाराज हम कैसे संतोष धारण करें? जीवन में केवल एक ही अभिलाषा है कि बस हमारे घर में भी बाल गोपाल हो जाएं, हमारे भी कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई हो जाए, बस इतनी प्रभु कृपा कर दे। सन्यासी महात्मा ने समझाया, बोले आत्मदेव जी जरा संसार की दशा तो देखो। अरे जिन घरों में बालक हैं क्या वे सब सुखी ही हैं? संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी संतान से ही दुखी रहते हैं। जब संतान नहीं होती तो लोग कहते हैं कि हे भगवान अच्छी कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए, और जब संतान हो जाती है तो फिर भगवान से मांगते हैं कि इस संतान का बढ़िया अच्छा घर बस जाए। पता चला जब कि लड़के का घर बस गया तो फिर कुछ दिनों बाद घर में कलह शुरू होता है, तो फिर वही आदमी कहता है कि महाराज इससे अच्छा तो ये संतान ना होती तो ठीक था। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में सुखी होने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास जब कोई वस्तु आ जाए तभी हम सुखी हों। जो परमात्मा ने दिया उसी में यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं तो समझ लो इतने में ही भगवान हमको सुखी कर देंगे। अच्छा देखो कहने की बात, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति के पास में आज साइकिल भी नहीं है और भगवान से कहे कि भगवान हमारे पास साइकिल होती तो हम कितने सुखी होते, बढ़िया आराम से चले जाते, कहीं भी जाना होता। और फिर भगवान यदि उस पर कृपा करके मानो उसको साइकिल की व्यवस्था भी हो जाए तो कुछ दिनों बाद उसको क्या लगेगा, अरे भगवान इससे अच्छा तो मोटरसाइकिल होती तो ज्यादा सुखी होते। और भगवान की कृपा से यदि उसको वो भी मिल जाए तो फिर क्या कहेगा, बोले महाराज मोटरसाइकिल की जगह 4 पहिया की गाड़ी होती, एक बोलेरो घर में होती तो ज्यादा अच्छा होता, बढ़िया घर परिवार के लोगों को लेके कहीं भी जाते, थोड़ा रिश्तेदारी में भी रुआब बढ़ता कि देखो 4 पहिया की गाड़ी से आए। तो देखो कहने की बात यह है कि मन में जो जो चाहना आती है वो एक की पूरी हो नहीं पाती कि उस तुरंत दूसरी चाहना भी मन में उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए चाह गई चिंता गई सो मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो वे साहन के साह। देखो संसार में वही व्यक्ति सुखी है, वही सहिंसा है, वही ऊंचे पद पर है, बोले जिसको इस संसार से कुछ पाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक चाह बनी रहेगी तब तक हमारे अंदर कुछ पाने की चाहना में हम संसार में लगे रहेंगे। और जो हमको मिल गया है यदि उसी में हम संतुष्ट हैं तो भगवान की एक भक्ति है, 8 जथा लाभ संतोषा, यानी जो हमको परमात्मा ने दिया उसी में यदि हम संतुष्ट हैं तो ये भी भगवान कहते हैं हमारी भक्ति ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण श्री सीताराम। आत्मदेव महाराज जब इस प्रकार से कहने लगे, नहीं महाराज आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि या तो हमें संतान प्राप्त हो जाए, नहीं तो फिर हम अपना जीवन तो त्याग ही देंगे। जैसे ही यह कहा तो फिर आत्मदेव महाराज ने जब बार बार यह याचना की तो उन महात्मा को दया लगी और उन महात्मा ने कह दिया, बोले ठीक है भैया जब ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होगा। और अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिया, बोले लो महाराज इसे जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना
और उसको जब यह खाएगी तो वह गर्भ अवस्था को प्राप्त होगी और एक अच्छे बालक का जन्म होगा। आत्मदेव महाराज तो भैया बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत वह फल लेकर के अपने घर गए और धुंधुली से कहने लगे, अरे धुंधुली, ले आज तेरे कितने अच्छे शुभ समाचार को हम लेकर आए हैं। धुंधुली ने कहा, क्या समाचार है? बोले, देख आज एक महात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में यह फल दिया है। यदि तू यह फल खाएगी तो तू गर्भ अवस्था को प्राप्त होगी। हमारे घर में भी भगवान की कृपा से एक बालक का जन्म होगा। हमारे सूने घर में भी किलकारियां होंगी। तब यह बात सुनकर धुंधुली ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फल हम खा लेंगे, अभी तो थोड़ा काम कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके फिर फल प्राप्त कर लेंगे। धुंधुली ने ये कहा और वह यहाँ पंडित जी जो थे आत्मदेव, उन्होंने कहा, भैया हमको तो जाना है दूसरी जगह पंडिताई करने। तो उसी समय वह चले गए और धुंधुली से कहा कि देख भगवान तू इसको खा लेना, भूल मत जाना। धुंधुली ने भी कह दिया, हाँ खा लेंगे। यहाँ आत्मदेव महाराज चले गए और धुंधुली ने उस फल को खाया नहीं। वह विचार करने लगी कि इस फल को यदि हम खाएंगे तो हमें कितने कष्ट हैं और कितने सुख हैं। उसी समय एक सहेली आई, आकर के उस सखी से कहने लगी, अरे सखी, हम तो एक बड़ी दुविधा में फंस गए। पूछा उसकी सहेली ने कि आखिर धुंधुली क्या दुविधा है? कहने लगी कि हमारे पतिदेव आत्मदेव महाराज एक फल लेकर के आए हैं। कहते हैं कि एक संत ने प्रसाद रूप में दिया है और यदि मैं यह फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती होकर के और संतान को जन्म दूंगी। तो उसने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, देख तेरा इतना जीवन बीत गया, तेरे घर में एक भी संतान नहीं है, ये तो बड़े प्रसन्नता की बात है। लेकिन देखो कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि ही यदि उल्टी चलती हो वो अच्छी बात में भी बुराई ही ढूंढता है, चाहे उसको कितना भी समझाया जाए। जिसकी बुद्धि में यदि कुमति है ना, तो वो कहीं कितना भी अच्छा उसको कहने जाओ फिर भी वो उसमें भी कोई बुराई ही ढूंढने जाएगा। ऐसे ही आज धुंधुली ने संत के दिए प्रसाद में भी देखो कितनी कमी निकाली। कहने लगी, देख सखी, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और जब मैं गर्भवती होंगी तब उस समय बोले मेरा धीरे धीरे भोजन पानी कम हो जाएगा और जब भोजन पानी कम हो जाएगा तो हमारा शरीर दुबला पतला कमजोर हो जाएगा और जब 9वें माह में बालक का जन्म होगा तो हो सकता है कि कमजोर अवस्था होने के कारण और हो सकता है कि मेरी प्रसव पीड़ा में ही मौत हो जाए। उन्होंने कहा, इतना बुरा क्यों सोच रही है? अरे भगवान अच्छा ही सब करेंगे। बोली, चलो वो सब तो ठीक है। कहने लगी कि यदि मान के चलो कि हमने फल खाया, फल खाने के बाद हम गर्भवती हो जाएंगे तो घर के कामकाज कौन करेगा? तो बोले इसके लिए फिर हमें नंद को बुलाना पड़ेगा और जब नंद जी आएंगी यहाँ पे तो 9-10 महीना फिर उन्हीं का राजपाट रहेगा हमारे घर में। सुबह शाम जो भी खाना पीना होगा मौज मस्ती करेगी, खूब खाएगी उड़ाएगी और जब बालक का जन्म होगा तो फिर आके कहेगी कि देखो भाभी, हमने 9 महीना तुम्हारी सेवा की है, अब हमें कुछ नेग दो, सोने का हार मार तो बनवाओ। सो बोले हमको फिर नेग के नाम पे लूट लाट के चली जाएगी। तो बोले फिर ऐसे तो हमारी बड़े धन की हानि होगी। ये बात सुनकर के सखी ने कहा, अरे धुंधुली, इतना उल्टा क्यों सोचती है? अरे तेरे घर में कोई तेरी सेवा 8-9 महीने करेगी तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। फिर कहने लगी, चलो ठीक है। और फिर उसके बाद उसने मन में विचार किया। कहने लगी, देख सखी, यदि मैंने इस फल को खाया और मैं गर्भावस्था में जब होंगी मेरा पेट उधर बहुत बढ़ जाएगा, उस समय मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी और मान के चलो कि गांव में भूकंप आ गया और ये मकान पूरा का पूरा यदि गिरने लगा तो लोग तो घर के बाहर दौड़ के प्राण बचा लेंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, इसी मकान के नीचे दब के मर जाएंगे। बताओ हम कैसे अब इस फल को खा लें? अब देखो होना ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा ना जिसकी बुद्धि ही कुमति ही है तो वो तो उल्टा ही सोचता है। इस प्रकार की बातें जब कही तो उसकी सखी ने कहा, देख सखी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, हम तो चले अपने घर। वह घर को चली गई। धुंधुली ने वह फल जाकर के गाय को डाल दिया कि गाय खाए, उसी का जो होना हो उसी का हो। गाय ने उस फल को खाया, गाय गर्भवती हो गई। लेकिन इसको लगा कि अब हम अपनी इस बात को छुपाएं कैसे।
तो इसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारे यहाँ तो कोई देख रेख करने वाला है नहीं, मेरी बहन जो है उसकी पहले भी कई संतानें हो गई, मैं उसके घर में जाकर के रहूंगी, उसी के घर में बालक का जन्म भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि क्या करना चाहिए इस अवस्था में और क्या नहीं करना चाहिए, वो भली भांति जानती है। ये बात आत्मदेव को अच्छी लगी, सो उन्होंने कह दिया ठीक है चली जाओ। और यह जब अपनी बहन के पास गई तो अपनी बहन से कहने लगी कि अरे बहन, मैं जानती हूं कि तेरे गर्भ में भी एक बालक है, मैं तुझसे इतना प्रार्थना कर रही हूं कि जब तेरा बालक हो तो तू अपने बालक को हमें दे देना, और ये किसी से मत कहना कि ये तेरा बालक है। तो उसने कहा फिर हम अपने पति से क्या कहेंगे? बोले तेरे घर में धन की कमी है, पैसा रुपया कम है, इसलिए मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी, तो तू धन ले लेना और अपनी संतान हमें दे देना। वह राजी हो गई धन के लालच में, बोले ठीक है। तो तुरंत उसी ने वह बात स्वीकार करके कुछ दिनों तक धुंधली ऐसी ही रही, और जब बालक के उसके यहाँ जन्म हुआ बहन के, उस बालक को अपना बालक बता करके यह आत्मदेव के पास चली आई, कहने लगी देखो पंडित जी, अपने यहाँ भगवान की कृपा से कितना सुंदर बालक हुआ है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, तुरंत उसी समय संत ब्राह्मण सबको बुलाया, बड़े प्रेम के साथ जन्म के सब संस्कार कराए, अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए। आत्मदेव महाराज इतने प्रसन्न हैं कि गांव में सभी जगह समस्त जितने भी कुल के पूज्य हैं, गांव के बड़े बूढ़े हैं, सभी का बड़ा आदर सत्कार करके सबको उपहार भेंट करने लगे। अब गाय ने जो फल खाया था सो गाय भी गर्भवती थी, पता चला गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ सब आश्चर्य में डूब करके आए कि अरे भैया, गाय के गर्भ से तो बछड़े का जन्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ। सब लोग देखने लगे कि भैया ये कैसा चमत्कार है। गोकर्ण श्री आत्मदेव महाराज से कहने लगे, अरे आत्मदेव महाराज ये कैसा चमत्कार है, अरे आपके घर में आपकी पत्नी के यहाँ तो बालक हुआ तो ठीक है, बोले गाय ने भी जन्म दिया तो बोले एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। सभी लोग बड़े आश्चर्य में डूब करके सभी चर्चा कर रहे हैं। आत्मदेव महाराज ने अपने पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गाय के उस गर्भ से जन्मे हुए बालक के जो कान हैं वो गाय के जैसे बड़े हैं, इसीलिए नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली ने कहा कि देखो महाराज, जो मेरा यह पुत्र है इसका नाम तो मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कह दिया ठीक है तू ही रख ले। तो उसने कहा महाराज मेरा नाम है धुंधली, सो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव महाराज बोले ठीक है यही नाम अच्छा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग खा पी के ही आए हैं तो कम से कम जयकार तो इतनी जोर की लगाओ कि लगे कि जरावली में भागवत जी की कथा हो रही है। अच्छा एक बात और है, हमारी ये माताएं जो हैं, भैया जन हैं, ये अभी कितने शांति से बैठे हैं, कितनों जोर के जय जयकार लगाओ तब भी जयकार नहीं निकल रही मुंह से। लेकिन उसी जगह यदि पता चले कि कहीं झगड़ा हो जाए तो फिर हमारी माताओं के जो गले हैं, फिर देखो उनका कमाल। एक गली से आवाज आएगी तो गांव के दूसरे छोर पे सुनाई पड़ेगा कि फला फला की लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ जयकार की बात कर लो तो लगेगा जैसे गैया रवा रही है, कहो जय सो कहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आत्मदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों बालकों को लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय कुछ बीतने लगा कि कियत काले तो जातो कि तरणौ तनया बुभौ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। श्री गोकर्ण जी महाराज गाय के जो गर्भ से जन्मे हैं, संत के फल रूपी प्रसाद के प्रभाव से जन्मे हैं, उनका स्वभाव भी बिल्कुल संत की तरह है। पिता जैसा कहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी आज्ञा का वह पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। गांव में सभी श्रेष्ठ जनों में उनकी बड़ी अच्छी प्रशंसा होती है।
लेकिन जो धुंधकारी है भैया, धुंधकारी कैसा है? बोले धुंध